आज के वीडियो में हम भारत की जनगणना 2011 के विषय में डिस्कशन करेंगे। अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस या स्टेट से संबंधित कोई अन्य एग्जाम देते हैं तो उसमें भारत की जनगणना से हर वर्ष करीब 4 से 5 प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए भारत की जनगणना 2011 का पहला पार्ट शुरू करते हैं। विश्व में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जनगणना स्वीडन में हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जनगणना कहाँ हुई थी, तो स्वीडन में हुई थी। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। तो इंग्लैंड में जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो 1801 ईस्वी में। भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, परंतु भारत का लगभग 20% हिस्सा इसमें छूट गया। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई और किसके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुई। तो यह भी बहुत पूछा जाता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1881 ईस्वी में, और किसके कार्यकाल में हुई, तो वो हुई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी से अमेरिका से हुई। तो आप ध्यान रखिएगा कि दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1790 ईस्वी में, और कहाँ हुई, अमेरिका में। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन थे और 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना की शुरुआत भी हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई। उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी थे। यह प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो R.A. गोपालास्वामी थे। भारत का जनगणना विभाग केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत का जनगणना विभाग जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर भारत सरकार कोई भी विदेशी क्षेत्र अधिग्रहित करती है तो वहाँ के नागरिकों को भारत की नागरिकता केंद्रीय गृह मंत्रालय देगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर भारत सरकार कोई भी विदेशी क्षेत्र अधिग्रहित करती है तो उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता केंद्रीय गृह मंत्रालय देगा। 2011 ईस्वी की जनगणना 15वीं जनगणना थी और यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो यह प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे कि 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, तो यह 15वीं जनगणना थी। और अगर यह पूछे कि स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना थी, तो स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। अभी पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और अगली जनगणना 2021 में होगी। दो 2011 में भारत की दूसरी जाति जनगणना संपन्न हुई और पहली जाति जनगणना 1931 में हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी कई तरीकों से पूछा जा सकता है कि जैसे कि अभी तक कितनी जाति जनगणना हो चुकी हैं, तो अभी तक 2 जाति जनगणना संपन्न हो चुकी हैं। और पहली कब हुई थी, तो पहली 1931 में हुई थी और दूसरी 2011 में हुई थी। वर्तमान में जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जो जनगणना आयुक्त हैं वो डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कब तैयार किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो है वो 2011 की जनगणना में तैयार किया गया था और यह पहला राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2001 के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में 640 जिले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत में कितने जिले हैं, तो 640 जिले। महान विभाजक वर्ष, यह कई तरीके से पूछा गया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि महान विभाजक वर्ष कौन सा है और यह महान विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1921 जो है वो महान विभाजक वर्ष है और यह महान विभाजक वर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय 10 की वृद्धि दर जो थी वो नेगेटिव हो गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि महान विभाजक वर्ष 1921 था और यह क्यों था, क्योंकि इस समय 10 की वृद्धि दर जो थी वो नेगेटिव रही थी। लघु विभाजक वर्ष, तो यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि लघु विभाजक वर्ष कौन सा था। तो लघु विभाजक वर्ष 1951 था। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 1971 के दौरान दर्ज की गई थी। इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे कि भारत में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर कब या किस दशक में हुई, तो 1961 से 71 के दशक में। और यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की गई, तो वह 1961 से 1971 के दशक में दर्ज की गई। शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को रखा जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम पार्ट 1 समाप्त करते हैं और आगे पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।